नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग चरक संहिता में विमान स्थान पढ़ेंगे। इसमें रस विमानी अध्याय पढ़ेंगे। ये आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। आदरणीय डॉक्टर हरिहर सर, आप पढ़ना चाहेंगे? देखिए, अनम्यूट कर पा रहे हैं आप डॉक्टर हरिहर सर? नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। प्रथमोऽध्यायः अथातो रस विमानम व्याख्यास्यामः इतिहासमाह भगवान आत्रेय। अब इसके बाद रस विमान का व्याख्यान करेंगे जैसा भगवान आत्रेय ने कहा था। इसके बाद बोल रहे हैं कि यह खलु व्याधि नाम निमित्त पूर्व रूप रूप उपशय संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेषान अनुप्रवेश्यानंतरम रस द्रव्य दोष विकार भेषज देश काल बल शरीर आहार सार साथ में सत्व प्रकृति वयसाम मानम अवहित मनसा यथावच ज्ञेयं भवति भिषजा रसादि मान ज्ञानाय तत्त्वात्व्यायाः न हि मानज्ञो रसदोषादीनां विषग व्याधि निग्रह समर्थो भवति तस्मात् रसादि मान ज्ञानार्थम विमान स्थानमुपदेक्ष्यामो अग्निवेश। विमान स्थान का प्रयोजन। चिकित्सा में सफलता चाहने वाले वैद्य को चाहिए कि सबसे प्रथम रोगों का निदान, पूर्व रूप उपशय संख्या प्राधान्य विधि विकल्प भेद बल काल विशेष संख्या आदि 5 संप्राप्ति के भेद को भली प्रकार जानकर अनंतर सावधान मन होकर मधुर आदि रस द्रव्य भेषज द्रव्य वात आदि दोष विकार देश भूमि और रोगी काल नित्य और अवस्थित। मतलब ये बोल रहे हैं कि निदान पंचक जो होता है उसको हमें सबसे पहले समझना चाहिए। और विमान स्थान इसलिए बनाया है कि चक्रपाणी जी बोलते हैं विशेषण मियते अनेन ज्ञायति इति विमानम। मतलब विशेष रूप से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको विमान स्थान बोला है। चरक जी को आगे चिकित्सा बताना है तो पहले सूत्र स्थान बताया, उसके बाद में निदान स्थान बताया, फिर विमान बताया। तो विमान में कुछ स्पेशल चीजें बताई जाए। तो पंच निदान ये बताया कि हम लोगों ने अभी तक निदान पूर्व उपशय संख्या प्राधान्य वो भी संप्राप्ति के भी टाइप बता दिए कि प्राधान्य बताया है, विधि बताया, विकल्प संप्राप्ति, बल संप्राप्ति, काल संप्राप्ति, विशेष संप्राप्ति, ये सब बता दिया। उसके बाद में सावधान मन होकर मधुर आदि रस मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय द्रव्य में भेषज द्रव्य बताया जाएगा। आगे बात आदि दोष बताया जाएगा, विकार बताया जाएगा। देश भूमि और रोगी का मतलब दो तरह का देश होता है। भूमि जंगल देश, आनुक देश, साधारण देश। और रोगी का जो शरीर है वो भी देश के रूप में लिया है। काल मतलब नित्य और अवस्थित काल। बल शरीर सार, सार मतलब त्वक सारता, रक्त सारता, ऊर्ज सारता। आहार मतलब भोजन, साथ में मतलब ओक साथ में जो अभ्यास से किया हुआ साथ में। सत्व मतलब मन, प्रकृति मतलब वात आदि, वात पित्त कफ, वात पित्त चित्त कफ,
वात का फर्स्ट, वह मतलब काल के परिमाण की अपेक्षा से बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आदि की रोगी को में भली प्रकार से परीक्षा करना है, क्योंकि चिकित्सा क्रिया का आधार रसादी ज्ञान ही है। इसलिए रसादी का ज्ञान भली प्रकार करना चाहिए। रसादी को न जानने वाला वैद्य रोगों को रोकने और उनकी चिकित्सा में सफल नहीं हो सकता। इसलिए हे अग्निवेश, रसादी ज्ञान के अधीन चिकित्सा के होने से रसादी ज्ञान के लिए विमान स्थान का उपदेश करेंगे। अब ये रस विमानी अध्याय है। तो पहले ही बोल रहे हैं कि तत्रादो रस द्रव्य दोष विकार प्रभावन वक्ष्यामः। इनमें से सबसे पहले मधुर आदि रस के बारे में बताएंगे, फिर भेषज द्रव्य बताएंगे, वात अति दोष और विकार और इनके प्रभावों को कहेंगे। फिर बोल रहे हैं रसास्तावत षट मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय यह ते सम्यक उपयुज्यमानः शरीरम यापयन्ति मिथ्योपयुज्यमानस्तु खलु दोष प्रकोपनायो कल्पयन्ति। रस 6 है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। यहाँ पे तिक्त कटु कषाय नहीं बोला है, कटु तिक्त कषाय बोला है। इन्हीं का यदि भली प्रकार उपयोग किया जाए तो ये शरीर को स्वस्थ अवस्था में रखते हैं, और यदि अन्यथा अर्थात अन्यथा रूप में सेवन किया जाए तो वातादि दोषों को प्रकोपित करके रोगों को उत्पन्न करते हैं। फिर बोल रहे हैं 6वां नंबर का श्लोक, दोषाः पुनस्त्रयो वात पित्त श्लेष्माणः ते प्रकृति भूताः शरीरोपकारका भवन्ति विकृतिमापन्नास्तु खलु नाना विधेर विकारे शरीरमुपतापयन्ति। दोष 3 है, वात पित्त और कफ। ये तीनों दोष अपनी प्रकृति अर्थात समान अवस्था में रहकर शरीर के उपकारक होते हैं। तीनों दोष समान अवस्था में रहते हैं और यही दोष विषम रूप में विकृत होकर शरीर को नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित करते हैं। फिर बता रहे हैं 7वां नंबर का श्लोक, तत्र दोष में कैकम त्रयस्त्रयो रसा जनयन्ति त्रय त्रय च उपशम्यन्ति तद्यथा कटुतिक्त कषाया वातम जनयन्ति। कटुतिक्त कषाय रस जो है वात को उत्पन्न करते हैं। मधुराम्ल लवण स्वेनम शमयन्ति, मधुराम्ल लवण से शमन करते हैं, वात का शमन होता है। कटु काम्ल लवणा पित्तम जनयन्ति, कटु अम्ल लवण रस पित्त को प्रकोपित करते हैं। मधुर तिक्त कषाय स्वेनम शमयन्ति, मधुर तिक्त कषाय से पित्त का शमन होता है। मधुराम्ल लवण श्लेष्मणम जनयन्ति, मधुर अम्ल लवण श्लेष्मा को उत्पन्न करते हैं। कटु तिक्त कषाय स्वेनम शमयन्ति, कटु तिक्त कषाय कफ को शमन करते हैं। तो ये हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ। दोषों का शमन करना, दोषों को कुपित करना, यह रसों का ही प्रभाव है। इनमें से 3-3 रस एक एक दोष को उत्पन्न करते हैं और 3-3 रस एक एक दोष को शांत करते हैं। जिससे कटु तिक्त और कषाय ये 3 रस वायु को उत्पन्न करते हैं। मधुर अम्ल और लवण ये 3 रस वायु का शमन करते हैं। कटु अम्ल और लवण ये 3 रस पित्त को उत्पन्न करते हैं। मधुर तिक्त कषाय ये 3 रस पित्त का शमन करते हैं। मधुर अम्ल और लवण ये 3 रस कफ को उत्पन्न करते हैं और कटु तिक्त कषाय ये तीनों रस कफ को शमन करते हैं। फिर बोल रहे रस दोष सन्निपाते तु ये रसा यर दोषे समान गुण समान भूयिष्ठा वा भवन्ति ते तानभिवर्धयन्ति विपरीत गुणास्तु भूयिष्ठा वा शमन्त्य अवश्यमानः इत्येतद् व्यवस्था हेतु षडतुमुपदिश्यते रसानां परस्परेण सृष्टानां त्रित्वं च दोषाणां संसर्ग विकल्प विस्तरो येषां परिसंख्यो भवति विकल्प भेदा अपरिसंख्यत्वात्। रस और दोषों के सन्निपात होने पर जो रस दोषों के समान गुण वाले और समान स्वभाव वाले हैं, वे उन दोषों को बढ़ाते हैं। जैसे कि मधुर अम्ल लवण है, वह कफ को बढ़ाएंगे। कटु तिक्त कषाय है, वह वात को बढ़ाएंगे। दोषों का सन्निपात जब होता है और रस का ये मिक्स होता है, तो जो रस है दोषों के समान गुण वाले उसके और समान स्वभाव वाले उन दोषों को बढ़ाते हैं। विशेषतः जब ये रस निरंतर प्रति निरंतर सेवन किए जाते हैं। इसी प्रकार जो रस जिन दोषों के साथ विपरीत गुण और विपरीत स्वभाव वाले होते हैं, वे सेवन करने पर उन दोषों का शमन करते हैं। इस सामान्य विपर्य के कारण जो वृद्धि और ह्रास का नियम है, उसकी दृष्टि से परस्पर न मिले हुए रस 6 तथा परस्पर न मिले हुए दोष 3 है। इन्हीं में यह उपयोग व्यवस्था संभव है। इन्हीं के पारस्परिक संसर्ग में संभव नहीं, क्योंकि इन रसों और दोषों का परस्पर सेवन होने से वे असंख्य हो जाते हैं। मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि विकल्पों के भेद असंख्य है। फिर बता रहे हैं कि तत्र खलु अनेक रसेषु द्रवेषु अनेक दोषात्मकेषु च विकारेषु
रस दोष प्रभाव मेकत्वेनाभिसमुच्य ततो द्रव्य निकारयोः प्रभाववत्त्वं व्यवस्थित। इनमें से अनेक रस वाले द्रव्यों में और अनेक दोषों को प्रारंभ करने वाले विकार में रस प्रभाव और दोषों के प्रभाव को पृथक पृथक रूप में से देखकर रस विकार द्रव्य विकार के प्रभाव का निश्चय करें। अर्थात जहां पर एक रस और एक ही दोष हो वहां पे रस और दोष के प्रभाव से द्रव्य विकार के प्रभाव का ज्ञान हो ही जाता है। परंतु जहां पर अनेक रस और अनेक दोष मिले हों वहां पर भी 6 रस और 3 दोषों के प्रभाव का निश्चय कर लेना चाहिए। और अनेक रस वाले द्रव्य है और अनेक दोषों को प्रारंभ करने वाले विकार है। तो रस का प्रभाव और दोषों का प्रभाव अलग अलग होता है। रस विकार द्रव्य विकार का प्रभाव का निश्चय करें। कौन से दोष कहाँ पे विकृत हुए, कौन से रस का कितना सेवन हुआ है, तो इन सब का प्रभाव से देखना चाहिए कि क्या खाने से क्या बीमारी हो रहा है। फिर बोल रहे हैं न त्वेवं खलु सर्वत्र न ही विकृति विषम संवेदानाम नानात्मकानाम। ये बोल रहे हैं कि रस का विकृति समवाय जैसे मधुर भात में मधुर स्वभाव से स्नेह का योग दृश्य है, परंतु द्रव्य के विकार रूप भात में वो मधुरता का गुण नहीं करती है। भात स्निग्ध और दृश्य नहीं है। रसों का विषम समवाय अर्थात विषम मेल जैसे तिल में कषाय कटु तिक्त और मधुर 4 रस मिले हैं और वे बिना मात्रा के न मिले होते तो तिल भी वात और श्लेष्मा को हरने वाला और त्रिदोषकारी होता। परंतु तिल में रसों का विषम रूप से मेल है अतः वो वैसा नहीं प्रत्युत वह पृथक उत्पन्न करता है। पदार्थों में कहीं तो ये रस अपना ठीक ठीक आगे बता रहे द्रव्याणाम परस्परेण च उपहतानाम अन्यैश्च विकल्पनेर्विकल्पितानाम अवयव प्रभावम अनुमानेन समुदाय प्रभाव तत्वम अध्यवसायितुं शक्यम तथा युक्ते समुदाय समुदाय प्रभाव तत्व मेलोपलभ्य ततो रस द्रव्य विकार प्रभाव तत्व वैसे। परंतु इस प्रकार सब स्थानों पर जाना नहीं जा सकता क्योंकि द्रव्य संपूर्ण विकृति भाव से और असमान परिमाण में परस्पर मिलते हैं। इस मिलने के कारण समय एक द्रव्य के द्वारा दूसरा द्रव्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार नाना रूप से भी द्रव्य बदल जाता है। इन अवस्थाओं में अंशांश विकल्पना द्वारा प्रत्येक अंश का प्रभाव अनुमान द्वारा जानकर उसे संपूर्ण समुदाय रूप द्रव्य का प्रभाव जानना असंभव है। इस अवस्था में संपूर्ण द्रव्य का संपूर्ण प्रभाव जानना चाहिए। फिर बोल रहे 10वां नंबर का श्लोक तस्मात् रस प्रभावतश्च द्रव्य प्रभावतश्च दोष प्रभावतश्च विकार प्रभावतश्च तत्त्वमुपदेक्ष्यामः तत्रैव रस द्रव्य दोष विकार प्रभाव उपदिष्टो भवन्ति। इसलिए चिकित्सा में हम लोग रस प्रभाव देखते हैं, द्रव्य का प्रभाव देखते हैं। कौन सा मेडिसिन दे रहे हैं, जैसे कि यष्टि मधु है वह संधानीय है, कंठ है, या ज्योतिषमती है वो मेथ्य है। तो हम द्रव्य का प्रभाव देखते हैं, कभी कभी रस का प्रभाव देखते हैं कि कोई कोई मेडिसिन रस से काम करती है, कोई दोष प्रभाव क्या है और विकार प्रभाव क्या है, इन चारों की अपेक्षा है। इससे इन चारों के प्रभाव का यथार्थ उपदेश करेंगे। रसों और द्रव्यों का वात पित्त का इन दोषों को कुपित और शांत करने का प्रभाव रस निरूपण अध्याय में कह दिया। फिर उसके बाद में ये बता रहे हैं कि द्रव्य प्रभावम पुनरुपेक्ष्यामः तैल सर्पी मधुनि वात पित्त श्लेष्मा प्रश्मनार्थानि द्रव्याणि भवन्ति तत्र तैलम स्नेहोष्ण गर्वापपन्न द्वातम जयति सततम अभ्यासमानं वातो रोक्ष्य शैत्य लाघवपन्नो विरुद्ध गुणो भवति विरुद्ध गुण सन्निपाते भूयसा अल्पा जीयते। तस्मात् ये फल उत्पन्न करते और कहीं नहीं करते, इसी से उनके सम समवाय या विषम समवाय का अनुमान किया जाता है। एक ही पदार्थ के नाना रूप बन जाने से उनके गुणों में भेद आता है। रसों दोषों का दो प्रकार समवाय अर्थात मेल होता है, प्रकृति के अनुकूल और प्रकृति के अननुकूल। जहाँ नाना रस मिलकर भी प्रकृति के गुणों का नाश नहीं करते, वैसा मेल प्रकृति सब समवाय कहते हैं। जहाँ वे विकृति होकर मूल पदार्थों के गुणों का नाश कर देते हैं, वहां विकृति विषम समवाय कहता है, और वहां विकृति जन से विषम अर्थात प्रकृति के विपरीत रसों का विपरीत मेल होता है। तैलम वातम जयति सततम अभ्यासमानम सर्वे खलु एवमेव पित्तम जनयति जयति माधुर्या शैत्यान मंद वेदित्वाच पित्तम ही मधुरम उष्णम तीक्ष्णम च मधु च श्लेष्माणम जयति रोक्षात् तीक्ष्णात् कषायत्वाच
श्लेष्मा ही स्निग्धो मंदो मधुरस्य। द्रव्यों का प्रभाव का आप उपदेश करते हैं। तेल जो है वो वायु को जीतता है, घी पित्त को, और मधु जो है शहद है कफ को शांत करने वाले द्रव्य हैं। इनमें से तेल स्नेह उष्ण और गुरु होने के कारण निरंतर सेवन करने से वायु को शांत करता है, क्योंकि वायु रुक्ष शीत और लघु होने से तेल से विपरीत गुण वाला है। दो विरोधी गुणों के मिश्रण में जो गुण अधिक बलवान होता है वह निर्बल को जीत लेता है। इसलिए तेल निरंतर सेवन से वायु को जीत लेता है। इसी प्रकार घी भी पित्त को जीतता है। घी मधुर शीत और मंद वीर्य है, और पित्त अमधुर कटु अम्ल उष्ण और तीक्ष्ण है। वह भी विपरीत गुण होने से पित्त को जीतता है। मधु कफ को जीतता है, शमन करता है। मधु जो है रुक्ष तीक्ष्ण और कषाय है। कफ स्निग्ध मंद और मधुर है, इसलिए मधु कफ से विपरीत गुण वाला है। फिर 12 नंबर का श्लोक है, यच्चादन्यदपि किंचित द्रव्यमेवं वात पित्त कफेभ्य गुणतो विपरीतम विरुद्धम तच्चैतांजयत्यभ्यस्यमानम। इस प्रकार अन्य जो कोई द्रव्य गुणों में वात पित्त कफ से विपरीत गुण वाला होता है, वह निरंतर सेवन करने से वात पित्त और कफ को शांत करता है। फिर बता रहे हैं 13 नंबर का श्लोक, अथ खलु त्रीणि द्रव्याणि नातुप्युञ्जित आधिक्यमन्येभ्यो द्रव्येभ्यः तद्यथा पिप्पली क्षारम लवणम इति। इन निम्नलिखित तीन द्रव्यों को अन्य द्रव्य की अपेक्षा अधिक सेवन न करें। तो तीन द्रव्य निषेध बोला है कि उनका सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। पिपली क्षार और लवण को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ये चरक संहिता का मूलभूत सिद्धांत है। बेसिक प्रिंसिपल है कि पिपली न खाए। पिपली गुणकारी है, हम लोग वर्धमान पिपली रसायन देते हैं, लेकिन उसका सेवन कम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए पिपली का सेवन कम? पिपल्य हुई कटुका सत्यो मधुर विपाका गुर्व्यो नात्यर्थ स्निग्धो उष्णा प्रक्लेदिन्यो विषजम अभिमताश्च ताः सद्य शुभाशुभ कारिण्यो भवन्ति आपात भद्राः प्रयुक्त संसाद गुण्यात् दोष संचयानुबंधः सतत उपयुज्यमाना हि गुरु प्रक्लेदित्वाश्लेषमाणम् उत्क्लेशयन्ति औषण्यात् पत्तिम तम न च वात प्रशमनायोपकल्पन्ते अल्पस्नेहोष्ण भावात् योग वाहिन्यास्तु खलु भवन्ति तस्मात् पिप्पली नात्योपयुञ्जेत्। शुष्क पिप्पली जो है कटु रस की होकर भी विपाक में मधुर है, गुरु है, न अधिक उष्ण है, न शरीर के धातुओं को क्लीन करने गलाने में, क्लीन मतलब क्लेद उत्पन्न करने वाली है। औषधि रूप से ठीक भी है, तो भी शीघ्र ही शुभ अशुभ फल को दिखाने वाली है। सम्यक प्रयोग करने में पूर्ण रूप में गुणकारी है, ठीक तरह से प्रयोग न करने पे दोषों का संचय करने वाली होती है, क्योंकि पिप्पली का निरंतर उपयोग करने से वह भारी होती है तथा क्लेद उत्पन्न करने वाली होने से वह कफ को कुपित करती है। उष्ण होने से पित्त को कुपित करती है। यह विपरीत गुण होने पर भी वायु का शमन नहीं करती है, क्योंकि इनमें स्नेह और उष्ण गुण न्यून रहता है। पिप्पली में स्नेह नहीं रहता और उष्ण गुण भी नहीं रहता ज्यादा। पिप्पली योगवाही है, अर्थात जिस द्रव्य के साथ मिलाकर देते हैं उसी द्रव्य के समान कर्म करने वाली होती है। इसलिए ज्वर में, गुल्म में और कुष्ठ में इसका उपयोग करते हैं। इसलिए पिप्पली का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। पिप्पली का भोजन आदि में अति प्रयोग हानिकारक होता है, रसायन में नहीं होता है। हम लोग रसायन में दे रहे हैं तो वो अच्छा है, हम कुछ विशिष्ट काल तक देते हैं वर्तमान पिप्पली रसायन, लेकिन सालों भर पिप्पली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो हानिकारक होता है, नुकसान करता है, क्योंकि कटुरस होता है, बात का प्रकोप करता है, इसलिए उसको नहीं देना चाहिए। इस शार, चाइनीज लोग शार का प्रयोग बहुत करते हैं, तो उनकी आंखें एकदम कैसी तो रहती है और मायोपिया वगैरह बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि शार का सेवन करते हैं। क्षार किसी भी तरह से मान्य नहीं है आयुर्वेद के ग्रंथों में। थोड़े दिन के लिए हम यवन क्षार वगैरह देते हैं, सर्दी क्षार, लेकिन कंटिन्यू नहीं देना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि शारः पुनरोक्षण्य तक्षण लाघवोपपन्नः क्लेदेत्यादौ पश्चाद उपशयति सपचन दहन भेदनार्थम उपयुज्यते स्वाति प्रयुज्यमानः केशाक्षी हृदय पुंस्वोत्पघातकरः संपद्यते ये हेनम ग्राम नगर निगम जनपदाः सततमुपयुञ्जते ते अप्यान्त्य शाण्डे खालित्य पालित्य भाजो हृदयापकर्तिनश्च भवन्ति तद्यथा प्राच्याशिनाश्च तस्मात् क्षारं नात्युपयुञ्जेत्। क्षार जो है वह उष्ण, तीक्ष्ण और लवण रस से युक्त होते हैं। आदो क्लेदेति पश्चात उपशोषयति, जो बोला है, पहले शरीर को क्लीन करते हैं, फिर पीछे से शुष्क करते हैं। क्लीन मतलब गीला गीला कर देंगे, क्षार का सेवन करते हैं तो
जैसे हम साबुन में भी क्षार होता है, जो वॉशिंग पाउडर होता है उसमें भी क्षार होता है। तो वो जैसे हम कपड़े धोने के लिए जो वॉशिंग पाउडर है पानी डाल के उसको हम भिगो के रखते हैं, तो और बाद में फिर वो साफ कर देता है, उसको हम धोते हैं तो वैसे ही क्षार शरीर को क्लीन करते हैं, बॉडी में क्लेद क्लेद उत्पन्न करते हैं, बाद में सुखा देते हैं। शोफ आदि संघात या पीड़ित हुए दोषों को जलाता है, पकाता है और फोड़ता है क्षार। इसलिए पकाने जलाने फोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यही क्षार यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो केश, बाल, आंख, हृदय और पुरुषत्व को नाश करता है। मतलब ये अवृश्य बताया है, हार्ट के लिए भी नुकसान करता है, आंखों के लिए भी करता है और बालों के लिए भी करता है। इसलिए जिस ग्राम, नगर, बस्ती, प्रांत व देश में इसका अधिक उपयोग करते हैं वे अंधे होते हैं, नपुंसक होते हैं, बालों का गिरने, गंज या पकने, पालित, हृदय के रोग से विशेष रूप से पीड़ित होते हैं। जैसे प्राच्य, कामरूप देश के और चीनी लोग जो रहते हैं, चीन के लोग कैसे होते हैं कि वो आंखें उनकी छोटी छोटी होती है, इसलिए क्षार का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। तो चरक संहिता जब लिखा गया उस जमाने में भी चीन के लोग जो थे वो लोग क्षार का सेवन ज्यादा करते थे, इसलिए भारतीय लोगों को उन्होंने कहा कि क्षार मत खाइए। लवणम, अब लवण भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। लवणम पुनरोक्षित उपपन्नम नति गौरव नति स्निग्धम उपक्लेदी विस्तृतम न समर्थ अन्न द्रव्य रुचिकरम आपात भद्रम प्रयोग संसायत गुणयात दोष संचयानुबंधम तद रोचन पाचन क्लेदन विस्त्रांसन उपयुज्यते तदर्थमुपयुज्यमानं ग्लानिशैथिल्य दौर्बल्याभिनिवृत्तिकरं शरीरस्य येन ग्राम नगर विनिगम जनपदा सदनमुपयुज्यते ते भूयिष्ठं शीतलमासशोणिता अपरिक्लेशसहास्य भवन्ति तद्यथा वाल्मीकि सौराष्ट्रिक सैन्धव सौवीरकः ते हि पयसापि सदा लवणमश्नन्ति येभिः भूमेरत्युपशरा देशास्तेषु औषधि विरुद्ध वनस्पत्य वानस्पत्य न जायन्ते अल्प तेजसो वा भवन्ति लवणोपहतत्वात् तस्मात् लवणं नाथ उपयुञ्जित हे ये यतिल लवण सात्म्यः उच्यते तेषामपि खालित्येन्द्रियोलुप्त पालित्यानि तथा वल्यश्चाकाले भवन्ति। लवण उष्ण और तीक्ष्ण दोनों गुणों से युक्त है, ना तो ये बहुत गुरु है लवण, न बहुत स्निग्ध होता है, क्लीन करने वाला होता है। नमक का सेवन किया ना तो बहुत ज्यादा क्लीनता करेगा, पानी 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 करेगा। विस्तृत बहाने की शक्ति वाला है, भोजन में रुचि पैदा करने वाला है, भली प्रकार उपयोग करने पर संपूर्ण रूप में कल्याणकारी है। ठीक प्रकार से न बरतने से दोषों का कुपित करने वाला है। इसी का उपयोग रुचि पैदा करने के लिए, पाचन के लिए, क्लीन करने के लिए और विस्तृतन के लिए प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में करने से अगर कोई नमक ज्यादा खाता है तो शरीर में ग्लानि होगी, शिथिलता होगी और दुर्बलता होती है। जिस ग्राम, नगर, प्रांत या देश के व्यक्ति इसका निरंतर उपयोग ज्यादा करते हैं वो ग्लानि बहुत रहती है, उनके रुधिर, स्नायु और मांस शिथिल हो जाते हैं, वे निर्बल होने से क्लेश सहने में असमर्थ होते हैं। जैसे वाल्मीकि, सौराष्ट्रिक, गुजराती या काठियावाड़ी लोग, सैंधव, सिंधु देशी और सौगरक देश के लोग, ये लोग दूध के साथ लवण भी खाते हैं। आज हम आदरणीय हरिहर सर बताते हैं ना कि लोग केस टेकिंग में बताते हैं कि बाजरे का रोटला और दूध खाते हैं, रोटला में नमक होता है। तो वो चरक संहिता के समय में भी उन्होंने पाया था कि दूध के साथ लोग लवण खाते हैं, तो ये नुकसान करता है। ऊषर भूमियों में औषधि फल वाली लता वनस्पति फल पुष्प वाले वृक्ष उत्पन्न नहीं होते हैं। ऊषर भूमि मतलब जहाँ पे नमक है, जैसे कि कच्छ का रण है, कच्छ में ज्यादा वनस्पति वगैरह नहीं होते, यदि होते हैं तो अल्प बल वाले होते हैं। नमक ही इनकी शक्ति को मार देता है, इसलिए नमक का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। नमक कम खाएंगे तो जैसे वृक्ष नष्ट हो जाते हैं वैसे हमारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जिनको लवण बहुत अनुकूल पड़ता है, जो लोग लवण खा सकते हैं ज्यादा, उनके बाल गिर जाते हैं, बाल सफेद जल्दी हो जाते हैं, इंद्रलुप्त का रोग हो जाता है और युवावस्था में चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है। इसलिए पिपली क्षार लवण का उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए। चलिए मैं अभी भगवान का प्रेयर कर देता हूँ और हम ये बाकी अध्याय कल पढ़ेंगे।
प्रौढदावाग्निलीलम् ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। तो मैं सभी लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। अब हम लोग 8:30 में मिलेंगे माधव निदान का सेशन पढ़ने के लिए। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद।